बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद का किस्सा बयान करने जा रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा मुअज़्ज़न रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे। इस्लाम ले आने के बाद जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। उमैया बिन खलफ, जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत न कर सकें, और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं, और अगर ज़िंदगी चाहते हैं तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का नंबर आता, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में देखा तो खरीद कर आज़ाद फरमा दिया। क्योंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को ही माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर एक ही एक का विर्द था, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है कि हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफायदा उसको रट्टा मारा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि एक ही एक का रट्टा लगाए जाते थे। उसका ये सिला मिला कि फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज़्ज़न बने, और सफ़र व हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उन्हीं के सपुर्द होती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तय्यबा में रहना और हजूर की खाली जगह को देखना मुश्किल हो गया था, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जो दिन हैं जिहाद में गुजार दूँ। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तय्यबा रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। उन्होंने आज़ान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ आपने वहाँ क़याम किया और बाद में वापस चले गए और सिंध के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हमेशा ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर मौत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।